प्रश्न 37। एक ढक्कनदार संदूक 2.5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है। यदि बाहर से उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 1 मीटर 60 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हो तो संदूक में लगी लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 37। तो लिखेंगे संदूक की बाहरी लंबाई, संदूक की बाहरी लंबाई कितना दिया हुआ है? 2.5। तो संदूक की बाहरी लंबाई दिया हुआ है 1 मीटर। देखिए 1 मीटर दिया हुआ है, इसको हम पहले सेंटीमीटर में बदल लेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि चौड़ाई और ऊंचाई जो है सेंटीमीटर में है, ठीक है। और लकड़ी भी दिया हुआ है सेंटीमीटर में, जो यानी जिस लकड़ी से बना हुआ है उसका मोटाई भी सेंटीमीटर में है। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो लिख लेंगे बराबर 100 सेंटीमीटर। यानी संदूक की बाहरी लंबाई दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, कॉमा देंगे। चौड़ाई दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया संदूक का बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो आयतन निकाल लेंगे। तो लिखेंगे संदूक का बाहरी आयतन। तो पहले हम बाहरी आयतन निकाल लेंगे। तो आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई कितना है? 100, चौड़ाई है 60, ऊंचाई है 50, सब सेंटीमीटर में है। तो ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर में आयतन। यानी कितना आ जाएगा? 6 पचे 30, 30 पे 1 2 3 4, 4 शून्य देंगे। 1 2 3 4 यानी 3 लाख घन सेंटीमीटर आ गया संदूक का बाहरी आयतन, ठीक है। तो संदूक का बाहरी आयतन पहले हम निकाल लेंगे, उसके बाद यहां पे लिखेंगे संदूक की भीतरी लंबाई। तो देखिए कह रहा है कि संदूक जो है 2.5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। 2.5 सेंटीमीटर यानी बाहरी लंबाई कितना था? 100 सेंटीमीटर। तो 100 में से 2 गुना 2.5 घटा देंगे। क्यों 2 से गुना करके घटाएंगे? क्योंकि देखिए 2.5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है, तो दोनों तरफ होगा 2.5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी। तो इसीलिए 2.5 गुना 2 यानी 5 घटाएंगे 100 में। तो 100 में 5 घटा देंगे, यानी 100 माइनस 2 गुना 2.5 कितना हो गया? 5, यानी कितना आ गया? 95 सेंटीमीटर। तो भीतरी लंबाई संदूक का कितना हो गया? 95 सेंटीमीटर। क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर जो है मोटी लकड़ी का बना हुआ है, तो 2.5 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ का लकड़ी जुटेगा। तो दोनों तरफ का लकड़ी मिलके 5 हो गया, यानी 5 घटाएंगे तब भीतरी लंबाई ज्ञात हो जाएगा, यानी 95 सेंटीमीटर हो गया। उसी तरह भीतरी चौड़ाई बराबर, तो देखिए बाहरी चौड़ाई 60 है, बाहरी चौड़ाई 60 दिया हुआ है। तो 60 में 2.5 घटा देंगे, यानी 2.5 कितना होता है? 5, यानी 2 गुना 2.5। तो 60 माइनस 5
कितना आ गया? 55 सेंटीमीटर। ये हो गया चौड़ाई। ऊंचाई कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे और ऊंचाई तो बाहरी ऊंचाई है 50, तो 50 में से 2 गुना 2.5 घटा देंगे, यानी 50 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 45 सेंटीमीटर। ये हो गया ऊंचाई। तो भीतरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात हो चुका है। अब हम भीतरी आयतन निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे संदूक 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 का भीतरी आयतन बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है? 95 भीतरी लंबाई, चौड़ाई है 55, ऊंचाई है 45, सब सेंटीमीटर में है तो घन सेंटीमीटर में आएगा आयतन। तो इसको देखिए गुना करेंगे, 95 गुना 55 गुना 45 कितना आ जाएगा? ये तीनों को गुना करते हैं। तो पहले 95 और 55 गुना कर लेते हैं। तो 55 25, 9 5 45, 2 47, 55 25, 9 5 45, 2 47, 5 7 5 12, 7 4 11, 12, 4 1 5। अब 5225 से 45 गुना कर लेते हैं। 55 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10, 1 11, 55 25, 1 26, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 दूनी 8 1 9, 5 चौक 20, 5 2 1 9 6 15, 2 1 3 2 कितना आ गया? 2 3 5 1 2 5। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 3 5 1 2 5, यानी 2,35,125 घन सेंटीमीटर। ये आ गया भीतरी आयतन, यानी संदूक का धारिता भी कह सकते हैं। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे लकड़ी का आयतन बराबर, तो लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा? बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन। ठीक है। तो बाहरी आयतन कितना था? देखिए बाहरी आयतन हम लाए थे 3 लाख। ठीक है, 3 लाख घन सेंटीमीटर। और भीतरी आयतन है 2,35,125। ठीक है, ये दोनों घन सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर लिख लेंगे घन सेंटीमीटर। तो लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा? बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन को घटा देंगे तभी लकड़ी का आयतन निकल जाएगा। तो देखिए 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 3 गया 6, ये हो गया 2, 2 में से 2 गया 0, यानी कितना आ गया? 64,875 घन सेंटीमीटर। तो लकड़ी का आयतन, तो संदूक में लगी लकड़ी का आयतन कितना है? 64,875 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।
प्रश्न 38, एक संदूक 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है, उसकी भीतरी माप क्रमशः 20 डेसीमीटर, 15 डेसीमीटर और 9 डेसीमीटर है, तो संदूक में कितना घन सेंटीमीटर लकड़ी है। प्रश्न 38, तो लिखेंगे संदूक की भीतरी लंबाई तो कितना दिया हुआ है, देखिए 20 डेसीमीटर, 20 डेसीमीटर। संदूक की भीतरी लंबाई है 20 डेसीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि संदूक में कितना घन सेंटीमीटर लकड़ी है, तो देखिए हम सबको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 20 डेसीमीटर यानी 20 गुना 10, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है, तो 20 गुना 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, तो इसको हम पहले सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। तो संदूक की भीतरी लंबाई कितना हो गया 200 सेंटीमीटर, कॉमा देंगे। चौड़ाई यानी भीतरी चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो भीतरी चौड़ाई दिया हुआ है 15 डेसीमीटर, 15 डेसीमीटर, ठीक है। तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो हो जाएगा 15 गुना 10 सेंटीमीटर यानी 150 सेंटीमीटर। तो भीतरी चौड़ाई हो गया 150 सेंटीमीटर और ऊंचाई, तो भीतरी ऊंचाई कितना दिया हुआ है 9 डेसीमीटर, 9 डेसीमीटर यानी 9 गुना 10, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से गुना करेंगे यानी 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, संदूक का भीतरी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकल चुका है सेंटीमीटर में। अब इसका आयतन निकाल देंगे। तो लिखेंगे संदूक का भीतरी आयतन कितना हो जाएगा 200 गुना, तो देखिए आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है सूत्र, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई है 200, चौड़ाई है 150, सब सेंटीमीटर में है, और ऊंचाई है 90, सब सेंटीमीटर में है। तो घन सेंटीमीटर में आयतन आएगा, यानी कितना आ गया 15 दूनी 30, 9 तिया 27, ठीक है। देखिए 15 दूना 30 और 9 तिया 27। अब इस पे 1 2 3 4 4 शून्य और बैठा देंगे, 1 2 3 4 यानी 27 लाख घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 15 दूना 30 और 9 गुना 30 हो गया 270, फिर 1 2 3 4 4 शून्य और बैठा देंगे, यानी 27 लाख घन सेंटीमीटर हो गया संदूक का बाहरी आयतन। अब लिखेंगे संदूक की बाहरी लंबाई। तो देखिए संदूक की बाहरी लंबाई कह रहा है, संदूक 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है, तो भीतरी लंबाई कितना था 200, तो 200 में 1 1 2 हो जाएगा, यानी 2 गुना 1, तो कितना हो जाएगा 200 प्लस 2
200 प्लस 2 यानी 202 सेंटीमीटर। तो संदूक का बाहरी लंबाई हो गया 202 सेंटीमीटर। ठीक है, भीतरी लंबाई था 200 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है, तो दोनों तरफ 1-1 सेंटीमीटर जोड़ देंगे क्योंकि दोनों तरफ लकड़ी है। तो 1-1 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर जोड़ेंगे, तो इसलिए 2 से गुना किए हैं, 2 गुना 1 तो 200 जोड़ 2 यानी 202 सेंटीमीटर हो गया संदूक का बाहरी लंबाई। ठीक है, कॉमा देंगे। चौड़ाई, तो संदूक का भीतरी चौड़ाई है 150, तो 150 में 2 गुना 1 जोड़ेंगे यानी 150 में 2 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 150 प्लस 2 यानी 152 सेंटीमीटर हो गया संदूक का बाहरी चौड़ाई। ठीक है, फिर कॉमा देंगे और ऊंचाई कितना हो जाएगा, और ऊंचाई बराबर, तो संदूक का भीतरी ऊंचाई है 90, तो 90 में 2 गुना 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 90 में 2 सेंटीमीटर जोड़ देंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना हुआ है, तो दोनों तरफ 1-1 सेंटीमीटर जोड़ेंगे। 1-1 सेंटीमीटर लकड़ी है तो 2 सेंटीमीटर जुड़ जाएगा यानी 90 जोड़ 2 यानी 92 सेंटीमीटर। यह आ गया संदूक का बाहरी ऊंचाई। तो हम निकाल लेंगे संदूक का बाहरी आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, तो देखिए लंबाई कितना है, बाहरी लंबाई 202, चौड़ाई 152, ऊंचाई 92, सब सेंटीमीटर में है इसलिए घन सेंटीमीटर में लिख लेंगे। अब देखिए इसको गुना करेंगे, तो 202 गुना 152 पहले कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 दूना 10, फिर 202 4 0, 4 2 6 1 7 0 3। अब इसमें से 92 गुना कर लेते हैं यहाँ पे, 4 दूना 8 0, 7 दूना 14, 3 दूना 6, 9 चौक 36, 9 सते 63, 9 तिया 27, 8 6 4 3 7 3 1 4 6 6 12 7 1 8 2, कितना आ गया 2 8 2 4 7 6 8। अब यहाँ पे लिख देंगे 2 8 2 4 7 6 8 घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया संदूक का बाहरी आयतन। अब हमसे पूछ रहा है कि संदूक में कितना घन सेंटीमीटर लकड़ी है, तो लिखेंगे लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन हो जाएगा। बाहरी आयतन कितना आया 2 8 2 4 7 6 8 घटाओ भीतरी आयतन कितना आया था 27 लाख। 1 2 3 4 5 दोनों घन सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे लिख लेंगे घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब घटा देंगे 2 8 2 4 7 6 8 यानी बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन को घटा देंगे तो लकड़ी का आयतन निकल जाएगा। तो संदूक का बाहरी आयतन था 28,24,768 घन सेंटीमीटर और भीतरी आयतन संदूक का 27 लाख घन सेंटीमीटर। तो घटा देंगे तो लिखेंगे 8 6 7 4 2
यहाँ तक तो यही उतर जाएगा क्योंकि शून्य है। अब 8 में 7 गया 1, 2 में से 2 गया 0, यानी इसका उत्तर आ चुका है 1,24,768 घन सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका उत्तर, यानी लकड़ी का आयतन। तो घन सेंटीमीटर में ही पूछ रहा था, तो उत्तर आ चुका है। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।